सीरियल कनेक्शन ऑफ एससीआर। देखिए, जो हमारे पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट की रेटिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है जो उसकी नॉर्मल वोल्टेज और करंट रेटिंग होनी चाहिए एक सिंगल एससीआर के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें एससीआर को कनेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, या सीरियल में करते हैं या पैरेलल में करते हैं। हम इसमें सीरियल कनेक्शन कर रहे हैं इस टॉपिक में एससीआर का, ताकि हम इनका कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी करंट और जो वोल्टेज रेटिंग है वो प्रॉपर हो सके, वो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड ना करे, ज़्यादा ना हो। और एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेटिंग के लिए हमें नंबर ऑफ कनेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि हमें हमें अच्छी रेटिंग मिले, लो रेटिंग मिले, इजीली अवेलेबल हो सके एससीआर से। और बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें हमारे दो एससीआर एक साथ कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनकी जो रेटिंग होती है वो सेम नहीं होती। उसमें कुछ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मिसमैच हो जाते हैं। वो होता है कुछ रीजंस की वजह से, या फिर टर्न ऑन टाइम की वजह से, टर्न ऑफ टाइम की वजह से, लीकेज करंट की वजह से, फॉरवर्ड और रिवर्स लीकेज की वजह से। तो इनकी वजह से कुछ मिसमैच हो जाते हैं, रिकवरी वोल्टेज की वजह से हमें उनको कंट्रोल करना होता है। जब हमारी वोल्टेज एक्सीड हो जाती है एक पर्टिकुलर एससीआर वोल्टेज रेटिंग से, उस कंडीशन में हमें एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हमें एक प्रॉपर फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज मिल सके। जब एससीआर को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मैच करें, उसमें कभी कभी मिसमैच भी हो जाते हैं जो कि कुछ रीजंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये है कि या तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, या फिर इसकी जो रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंस हो जाए, जिस वजह से क्या होता है इनमें मिसमैच हो जाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। अब इसका सीरीज कनेक्शन का हम सर्किट देखते हैं। दो एससीआर हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसमें ये ज़रूरी होता है कि जो वोल्टेज है वो दोनों एससीआर इक्वली शेयर करें। इसमें हम दो कंडीशन लेते हैं, एक तो स्टेडी स्टेट कंडीशन लेते हैं, एक होते हैं डायनामिक कंडीशन। एससीआर में दो रेजिस्टर्स, ये देखिए R2 SCR1 और SCR2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, वोल्टेज को शेयरिंग करना, यानी दोनों SCR में जो वोल्टेज है उन्हें शेयरिंग करना ताकि प्रॉपर वोल्टेज दोनों के क्रॉस आए। इसमें कभी कभी जीनर डायोड का यूज भी किया जाता है, SCR के साथ पैरेलल में ये कनेक्टेड होंगे। और नेक्स्ट है कि अनदर सर्किट R1 C1 जो कनेक्टेड होते हैं और इनके साथ D1 कनेक्टेड होता है। R1 और C1 जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और SCR के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं, और D1 जो होता है डायोड 1 वो कनेक्टेड होता है पैरेलल में रजिस्टर 1 के साथ। इसका काम क्या होता है, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना सर्किट को। देखिए SCR1 के लिए भी सेम है, SCR2 के लिए भी सेम है। ये जो ऊपर है वो स्टैटिक इक्विवेलेंट सर्किट शो कर रहा है और ये जो नीचे है ये डायनामिक इक्विवेलेंट सर्किट शो कर रहा है। ये डायनामिक इक्विवेलेंट है, ये स्टैटिक इक्विवेलेंट सर्किट है। और ये जो डायनामिक सर्किट होता है इसका काम क्या होता है, जो ब्लॉकिंग वोल्टेज होती है, जो डिफरेंस आता है ब्लॉकिंग वोल्टेज में, उन्हें रिड्यूस करना और इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचाना जिस पे ये वर्क करेगा। ये जो इसमें R और C का सर्किट है ये एज अ स्नूबर सर्किट भी वर्क करता है, जिसमें ये R1 और C1 की वैल्यू है ये स्नूबर सर्किट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा क्यू जो कि शो करता है डिफरेंस रिकवरी चार्ज, यानी कि दोनों सर्किट में जो रिकवरी चार्ज है उनमें जो डिफरेंस है वो शो करता है डेल्टा क्यू, और जो डेल्टा वी है इसमें शो करता है कि जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है दोनों इक्विपमेंट्स के अक्रॉस उसमें जो डिफरेंस है वो शो करेगा।
तो ये जो C1 है, इससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो C1 की वैल्यू होगी वो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V के इक्वल होगी, जो कैपेसिटर 1 की वैल्यू होगी दोनों सर्किट्स के लिए। जो डिफरेंस इन रिकवरी चार्ज होगी अपॉन डिफरेंस इन ब्लॉकिंग वोल्टेज। जब कैपेसिटर 1 डिस्चार्ज करता है SCR के अक्रॉस टर्न ऑन टाइम, जब SCR ऑन होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है SCR के अक्रॉस, तो उसमें क्या होता है, कई बार पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, जिससे जो स्विचिंग करंट है जो C1 का, उसको लिमिट करने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, इस रजिस्टर का, ताकि ज़्यादा जो हमारा करंट है वो एक्सीड ना करे। और रजिस्टर का यूज़ डैम्पिंग आउट पर्पस के लिए भी किया जाता है। और जब भी हम ये सर्किट को ऑन करवाते हैं तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो सारे SCR हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही ऑन हो और सेम टाइम पे ही उनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करनी चाहिए सिमिल्टेनियसली, ताकि सारे SCR एक साथ कंडक्टिंग कंडीशन में आ सकें। इसलिए हम अपने सीरियल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं SCR को, ताकि हमारी जो वोल्टेज रेटिंग है वो एक्सीड ना करे। ये हमारा सीरियल कनेक्शन ऑफ SCR। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।